एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक्शोकन योर नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी आउट हो चुकी है। बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आपके पास आ चुकी हैं, यानी कि 2026 में यहाँ पर 300 प्लस पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसीज आएंगी, जिस पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो चलिएगा जी, विदाउट एनी फर्दर एड्यू हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके पास कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा, या तो आप लोगों ने जो कि हमेशा किसी भी, अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर की, नर्स ट्यूटर वगैरह की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली जो डिमांड होती है वो यही होती है कि आपके पास या तो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग हो, या तो फिर आप लोगों ने रेगुलर बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर कोर्स किया हो। ठीक है, अगर आपने ये जो आपका 4 साल का कोर्स होता है ये किया है एक अच्छी सी बेहतरीन सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। या तो फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप लोगों ने की हो किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, 4 साल का हो गया। या तो फिर और में आपके पास ये है कि पोस्ट बेसिक, अब जो भी जीएनएम वाले बच्चे हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उसके बाद अगर आप लोगों ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की है एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यानी कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, अच्छा, अब काम हो गया कि बीएससी नर्सिंग हो चुकी है मैम। अब इसके साथ आप लोग उनका अगली जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि आप यू शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्स काउंसिल। रजिस्ट्रेशन जो आपका नर्सिस काउंसिल का होता है उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, स्टेट नर्स काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर, अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग की है, उसके साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ जाते हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग की है तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट इन्होंने बोली है, या तो आप लोगों ने वो किया हो, अब या यहां पर हम आते हैं, अगर आप लोगों के पास जो जीएनएम वाला डिप्लोमा है वो अगर आप लोगों ने कर रखा है, तो अगेन इसके साथ ये बोला गया है कि आप लोगों को वही है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ, और साथ ही साथ यहां पर जो एक्सपीरियंस हो जाएगा वो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। You should have the 2 years of experience with similarly the minimum 50 bedded hospital, यानी कि आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग वालों के पास 1 साल का मांगा गया है, और अगर आप लोगों ने जीएनएम वगैरह किया है तो आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका हॉस्पिटल इस तरीके का हो जिसमें एटलीस्ट 50 बेड्स तो होने चाहिए। साथ ही साथ आप जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसके साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे बच्चों, एज लिमिट आपकी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी लोग 30 साल की उम्र तक हैं वही इस फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है जी, तो यही था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी आप लोगों का अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, वही जो आपका नॉर्मल किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में आता है वही सब कुछ पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। देखो, आप लोग किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरएमएल की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। बस एक क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम इस फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अब अगर आप लोग बात करेंगे कि मैम प्रिपरेशन कैसे करनी है, नर्सिंग अड्डा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाता है। आप चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम हमको बैचेस वगैरह लेने हैं, तो आप जो है नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप कांटेक्ट कर लीजिए ज्यादा जानकारी के लिए। अगर आप नर्सिंग महापैक में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, मैं आपको एक रफ एस्टिमेशन दे देती हूँ। तो आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन अप कर लीजिए, उसमें आप जो है यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 से आपको कहाँ पर जाना है, आप ऑल कोर्सेज पर जाइएगा। ऑल कोर्सेज से नर्सिंग, नर्सिंग से आपके पास ये रहा जी नर्सिंग महापैक। आप इस नर्सिंग महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट वगैरह चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं YT43। दैट्स ऑल। खैर, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आप लोगों को ये बताना कि कौन कौन स्टूडेंट बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर कि ये जो वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं उस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, कौन कौन नहीं होगा। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी रहती है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।